हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लेकर आई हूँ मैं चने की साग की रेसिपी और इसके साथ मैंने बनाई है गेहूं के आटे से ही थोड़ी सी मोटी वाली रोटी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत चने की साग की रेसिपी की। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है 1 किलो चने की साग है। और ये मैं आ गई हूँ ना घर के बाहर साफ़ करने के लिए। मैं अपनी किचन में नहीं हूँ क्योंकि जो चने की साग है ना उसे साफ़ करने के लिए आपको अच्छी रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा रोशनी में ही चने की साग को ना साफ़ करें क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह होते हैं। तो अच्छे से साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है चने की साग को। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ ये चने की साग है। और जो ऊपर वाली नरम वाली पार्ट है ना इतना मैं सब्जी के लिए इस्तेमाल करूँगी, बाकी तो मैं गाय को खिला दूँगी। इसकी डंठल जो हार्ड पार्ट होती है ना उसे मैं नहीं बनाती हूँ। जो नरम नरम ऊपर साइड का होता है ना, जितना नरम होता है उतना मैं तोड़ तोड़ के साफ़ करती हूँ। बाकी जो नीचे साइड का हार्ड पार्ट होती है साग की वो मैं नहीं बनाती हूँ। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इतना इसका जो वेस्ट हो था चने की साग वो है। और जो मुझे चाहिए था मैंने इतना निकाल लिया है। जो सॉफ्ट वाली है ऊपर साइड लगी होती है वो मैंने निकाल लिया है। और जो नीचे एकदम से हार्ड वाली होती है उसे मैंने फेंक दिया है, मतलब गाय को खिला दूंगी। अब यहाँ पर मैंने चने की जो साग है अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसे ना 5 से 6 बार मैंने धो भी लिया है। धोकर काटने से 1 घंटा पहले मैंने धो लिया है क्योंकि पानी पानी नहीं कट पाएगी चने की साग। तो इसे ना 5 से 6 बार धो, मतलब अच्छे से पानी से धोकर इसे जो जाली वाली बर्तन है उसमें निकाल दें तो पानी अच्छे से निकल आती है। अगर चने की साग को नहीं धोते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कंकड़ मिट्टी वगैरह होती है। बहुत से लोग नहीं धोते हैं चने की साग, इसीलिए मैं बता रही हूँ। बहुत से लोग नहीं धोते चने की साग। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कटर। ये कटर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है साग काटने के लिए। मेरे पास हंसिया नहीं है तो मैं कटर ही यूज़ करती हूँ। अगर आपको हंसिया चलाना आता है या और अगर आपके पास है तो आप हंसिया से काटें बारीक बारीक। चने के साग को बहुत ही बारीक तरीके से ना काटनी पड़ती है। और ये जो कटर है ना इसमें हंसिया की तरह ही कट जाती है बहुत ही आसानी से। और ये कटर जो हमारे साइड मेला लगती है ना वहीं मिल जाती है, 40-40 रुपए की आती है ये कटर। और जिसको हंसिया चलाना नहीं आता है उसके लिए तो बेस्ट है ये कटर। तो मैं अच्छे से ना बारीक बारीक ये काट लूँगी। बस इस बात का ध्यान रखें काटने से ना 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा पहले आप जो साग है ना उसे अच्छे से धोकर ना छेद वाली बर्तन, मतलब उसमें उसको धोकर रख दे ताकि उसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने साग को ना अच्छे से काट लिया है बिल्कुल बारीक तरीके से। अब इसके लिए हमें कुछ तड़का के लिए सामान चाहिए, जैसे कि ये टमाटर मैं बाद में काटूंगी। और ये हरी मिर्च है और लहसुन है, 4 से 5 हरी मिर्च और 4 से 5 लहसुन। जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप जो तड़का है वो लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने तो हरी मिर्च और लहसुन काट लिया है। अगर कोई कोई होते हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ मिर्च का ही तड़का लगाकर बनाते हैं हमारे साइड में। तो अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी गैस के पास, किचन के पास। अब ऑयल गरम किया था उसमें सबसे पहले डालेंगे जो लहसुन और हमने हरी मिर्च काट के रखा था बारीक बारीक वो। फिर 2 मिनट के लिए पकाएंगे, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद अब हम जो बारीक टमाटर काट के रखा था ना वो भी डाल देंगे और साथ में ही पकाएंगे। आप इसके साथ ना जो लाल मिर्च होती है खड़ी वाली उसके भी तड़का लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ये साग। और मेरी मम्मी के घर लहसुन नहीं खाते हैं तो वो लोग तो खैर लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च का ही इस तरीके से ना तड़का लगाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया था अच्छे से और नमक डालकर इसे ना अच्छे से पका लेंगे। अगर आपके साइड में हल्दी वगैरह डलती हो साग में तो आप ज़रूर डालें। और हमारे साइड में चने की साग में ना हल्दी धनिया पाउडर ये सब कुछ नहीं डलती है, सिर्फ और सिर्फ टमाटर और मिर्च नमक, ये 3-4 चीज़ से ही ना ये साग जो बनती है और बहुत ही ज़्यादा
स्वादिष्ट बनती है। अब यहाँ पर ना मैंने साग डाल दिया है और इसे ना ढक देंगे 5 मिनट के लिए। ढक के फिर से दोबारा ढक्कन निकालेंगे। ये देख सकते हैं भाजी बिल्कुल ना एकदम से अपने जो उससे ना जितनी साग थी ना उससे कई गुना कम हो जाती है, वो स्टीम हो जाती है भाप से अगर ढक कर पकाते हैं तो इस तरीके से। और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें ना नमक थोड़ा सा कम डालें। जो चने की साग है ना उसमें थोड़ा सा नमक कम होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और इसमें थोड़ा सा इसमें साग में उसमें थोड़ा सा खट्टी खट्टी सी भी रहती है तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाता है, तो बनाते समय ना नमक कम करें। और इस साग को बनाने में आपको मात्र 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। आप ये बच्चों के ना लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। मैं तो अपने बच्चों को देती हूँ, लेकर जाते हैं और बच्चों को मेरी भी बहुत पसंद आती है जो मैं इस तरीके की साग बनाती हूँ। तो अब बनकर हो गई है रेडी साग मेरी। अब इसमें मैं थोड़ा सा ना मोटी रोटी खाऊंगी, तो मोटी रोटी के साथ ज़्यादा टेस्ट आता है चने की साग की। तो मोटी रोटी के लिए मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा को थोड़ा सा हाथ में ही गूँथ लिया था। उसके बाद आप थोड़ा सा मोटी शेप में ही रोटी बना लीजिए अगर आपके पास बाजरा नहीं है तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से गेहूं के आटे से ही मोटी रोटी बनाई थी और अच्छे से सेक कर घी लगाकर। अब रोटी भी मेरी बन गई है और सब्जी भी बन गई है। आप ये बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप घर पे भी बनाकर खा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसके साथ मैंने लिया है 2 रोटी और खीरा। और ये वही मिर्ची है जो मैंने 2-3 दिन पहले आपके साथ शेयर की थी, वो मिर्ची मेरी अभी तक रखी है। और इसके साथ मेरी हो गई है थाली तैयार। और आपको कैसी लगी आज की मेरी ये थाली कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे कुछ और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।